ये नोटिस से टेंडर लेने के लिए बैठाए गए हैं यहाँ कि पारखी तरीके से। अब ये डीएम साहब के यहाँ इस तरह की बात हो रही है। पीडब्ल्यूडी का कोई काम है सर, तो टेंडर निकलना है। पीडब्ल्यूडी का टेंडर सर ऐसी बातें हम ऐसे नहीं बोल रहे। ये देखिए विधायक है, ये डीएम साहब के सामने की बात है। क्या है पूरा मामला? देखिए ऐसा है कि मुझे कई दिनों से ये जानकारी मिल रही थी कि यहाँ ज़िले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन आज उसका स्वच्छंद प्रमाण तब मुझे मिला कि आज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो अभी टेंडर हो रहे हैं उसमें एक कर्मचारी को यहाँ टेंडर बेचने के लिए डीएम ऑफिस में लगाया गया था। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में किसी व्यक्ति को टेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब डीएम ऑफिस में एक ठेकेदार आया और उसने हमको सूचना दी कि यहाँ पे मैं टेंडर लेने के लिए आया, लेकिन यहाँ के जो बाबू बैठे हुए हैं पीडब्ल्यूडी के वो टेंडर दे नहीं रहा है। जब इस बात की शिकायत मुझे मिली तो चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से 2 टेंडर पड़ रहे हैं, आप देखिएगा पूरे ज़िले में प्रदेश का ये पहला ज़िला है जहाँ पे सिर्फ 2 टेंडर होते हैं। क्यों होते हैं? और उसका जो बिलों का जो रेशियो है वो होता है 1%, 0.5%, और जिसमें 3 टेंडर पड़ते हैं उसमें एक विधायक चकिया जी के यहाँ है और यहाँ कोई टेंडर मैनेज नहीं होता, वो शरीफ आदमी कहीं होंगे। तो उसमें क्या होता है कि उनके यहाँ 30% बिलों पड़ते हैं टेंडर, और 3 टेंडर के बाद जैसे ही चौथा टेंडर पड़ता है तो किसी न किसी माननीय का उस पर पैड लग जाता है जांच के लिए। ये जांच नहीं होता है बल्कि सीधे सीधे उस ठेकेदार को डरवाया और धमकाया जाता है। अभी आप विधायक जी का नाम ले रहे थे, कौन से विधायक? क्या जी जी, विधायक जी का नाम नहीं, अब किस माननीय का पैड लगता है आप जाके जांच के लिए लोग भेजते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ चूँकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ ना किसी को देखा हूँ, लेकिन यहाँ पे किसके दबाव से डीएम ऑफिस में जब इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है कि एक पीडब्ल्यूडी का बाबू बैठ करके और ठेकेदारों को टेंडर नहीं दे रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या आप लोगों को चाहिए जिसका सारे लोगों ने अपने शूट किया है। एडीएम साहब कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है कि यहाँ टेंडर बेचा जा रहा है, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है कि टेंडर बेचा जा रहा है, और वो टेंडर झोला में लेके बेच रहा है और कह रहा है कि हम किसी को टेंडर देंगे ही नहीं। कर्मचारी से आपकी बात हुई, उसने कुछ बताया होगा? बिल्कुल, अरे अब सबके सामने उन्होंने बताया। किसके इशारे पे रोका जा रहा है? अब ये तो आपका विषय है, आप चर्चा करिए और एक्सीएन से पूछिए, बाइट लीजिए एक्सीएन से। मामले को लेकर आप क्या कर रहे हैं? मामले को लेकर मैं यह कह रहा हूँ कि अगर यही व्यवस्था रही तो मैं पिछले कई सालों से बार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और चंदौली जिले को स्वच्छ और साफ और सुंदर बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 14-16 साल से लड़ रहा हूँ और अपने व्यक्तिगत पैसे से लड़ रहा हूँ, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं पैदल यात्रा करके चंदौली का विकास के लिए मैं चला था, और यही भ्रष्टाचार एक बार चालू रहा तो इस बार मैं लखनऊ तक पैदल चलने के लिए तैयार हूँ, और अपनी चाहे उसके पीछे एक्सीएन हो, चाहे उसके पीछे विधायक हो, चाहे कोई हो, इस बार लड़ाई मैं जरूर लड़ूंगा।